देखो तुम्हें किससे मिलाने लाया, किसको तुमसे मिलवाने लाया, पहचानते हो? यस सर। पहचान गए? यस। माजिद मंसूर है ना, ये नाम है बेटा? हाँ, ये नीट की हिस्ट्री में है, बिहार से फर्स्ट टाइम रैंक 1 लाने वाला, 720 आउट ऑफ, ठीक है। मेरा तो मतलब जर्नी तब शुरू हुआ था जब 10th के बाद बोर्ड्स दे दिए थे और फिर जो है एलन में पढ़ने के लिए कोटा चले गए थे हम। तो नर्चर एंथ्यूज 2 साल पढ़े थे और मेरा जो है मतलब शुरुआत से ही ये तरीका था पढ़ने का कि 10th ही में जब बोर्ड दे रहे थे तभी पता चल गया था कि हम जो है ना टाइम बाउंड नहीं पढ़ पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि किसी किसी को लगता था कि 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़ रहे हैं। तो हम जो है ना मेनली ध्यान देते थे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि कितना देर पढ़ रहे हैं। तो मेरा सुबह में हम जो है ना उठ के टॉपिक बना लेते थे कि आज इस दिन में जो है ना ये टॉपिक सब कर लेना है, ये सब्जेक्ट का। तो ऐसा भी होता था कभी 4.5 घंटा में भी कंप्लीट हो जा रहा है, कभी 10 घंटा भी लग जा रहा है, तो कभी जो रात को जागना भी पड़ रहा है, ऐसा भी हो जाता था। लेकिन जो फिर लास्ट के आते आते जब मतलब हो गया था कि 6 ही घंटा पढ़ना है क्लास के बाद हमको। दोस्त जो है ना मतलब उधर बहुत गलत बन जाता है कोटा में जाके, उसमें मतलब बहुत चूज करके देखना रहता है कि जो आपको मदद करे पढ़ाई में, जिसे हेल्दी कॉम्पिटिशन रहे, ऐसे दोस्त बनने चाहिए, तो उससे बहुत फायदा भी होता है आपको। आपका जैसे फुल टेस्ट होता था जी। तो हमेशा टेस्ट में अच्छे मार्क्स रहते थे, 600 अबव रहते थे या फिर फ्लक्चुएशंस भी रहते थे, और स्टार्टिंग में क्या मार्क्स रहते थे? फ्लक्चुएशंस रहते थे लेकिन मार्क्स मतलब आप देखिएगा तो लोएस्ट 645 किया था और मतलब हाईएस्ट जो है 715 तक रहता था मेरा। 645 लोएस्ट है तो उसके लिए भी ट्रैकिंग करना फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे या फिर एक्स्ट्रा और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को ज्यादा प्रायोरिटी दी थी या फिर जो टेस्ट में आते थे और जो मॉड्यूल में रहते हैं वो? जो सर क्लास में कराते हैं मॉड्यूल में जितना क्वेश्चन है और एल का जो और भी एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है जैसे ग्लांस हो गया, रेस हो गया, ये सब जो है वो मोर देन इनफ है आपके लिए। यही करके मतलब अब जो है जैसे जेई मेंस भी हम दिए थे तो उसमें हमको कुछ और तैयारी नहीं करना पड़ा था, यही सबसे हो गया था मेरा। तो आप मेनली कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, अगर कंसेप्ट आ गया तो 100 क्वेश्चन आप बना दीजिए। क्वेश्चंस नहीं बनते हैं तो आप भी डीमोटिवेट होते होंगे, जी। तो उसके बाद आप क्या करते थे? हम जो है मतलब व्हाट्सएप पे जो है टीचर से डिस्कशन करते थे उस क्वेश्चन के बारे में और मतलब डिमोटिवेट नहीं होते थे क्योंकि हमको लगता था कि कुछ जो अगर क्वेश्चन नहीं बना तो कुछ नया सीखने को मिलेगा ऐसा। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम आ चुके हैं एलन पटना के आशियाना दिघे वाले ब्रांच पे। रिवाइज रिजल्ट जो था 25 जुलाई को आया है और हमारे साथ जो कि बिहार टॉपर है माजिद मंसूर हमारे साथ मौजूद है और इनसे अभी हम कुछ बातें करने वाले हैं, जानने वाले कि इनका कैसा जर्नी रहा एलन के साथ में और क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा कुछ स्ट्रगल लाइफ था इनका और क्या कुछ फैमिली सपोर्ट रहा। तो इसलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू से जानते हैं इनसे। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने बिहार टॉप किया और आपका रैंक 1 आया ना जी। 720 अप टू 720 आप आया। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फैमिली के बारे में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है सबके लिए। फैमिली के बारे में आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे, कौन कौन आया आपके फैमिली में? फैमिली में मेरे 3 भाई हैं हम लोग, तो हम इसमें बीच वाले हैं। मेरे एक बड़े भाई हैं वो बीडीएस कर रहे हैं सरजू डेंटल कॉलेज से। ओके। और छोटे वाले हैं तो वो जो 10th में पढ़ रहे हैं। और मम्मी है तो वो हाउस वाइफ है और पापा डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन। पापा डॉक्टर हैं? जी जी। इसलिए आपने डिसाइड किया कि आपको भी डॉक्टर बनना है? हाँ जी, वो पापा डॉक्टर है और मेरे फैमिली में मेनली जो प्रोफेशन है ना तो वो हमेशा से डॉक्टर ही रहा है। तो नाना भी मेरे डॉक्टर हैं, दादा भी थे। ओके, डॉक्टर फैमिली। जी जी, मामू भी है, खाला जी भी है। अच्छा जी। तो माजिद आपने पढ़ाई कहाँ से, कोटा से किया था? जी, एलन कोटा से किया। एलन कोटा से किया था। ओके, तो चलिए बात करते हैं हम एलन कोटा के बारे में। आपने वहाँ पे 2 साल पढ़ाई की? जी सर, जी सर। 10th का बोर्ड देके जो है हम कोटा चले गए थे एलन तैयारी करने के लिए। ओके जी। 10th के जाने के बाद 2 साल कैसा रहा एलन के साथ, कैसा रहा आपका 2 साल? ये 2 साल मतलब बहुत सारा एक्सपीरियंस से भरा पड़ा था एकदम, और बहुत सारा नया चीज़ सब देखने को मिला और सीखने को भी मिला और कैसे ओवरकम करते बहुत सारे चैलेंजेस को लाइफ। अच्छा, क्या कुछ ऐसा आया कोई मोमेंट जिसमें आपको लगा कि लाइफ जो कि काफ़ी स्ट्रगल से गुजर रहा है लगा? हाँ जी सर, ऐसा फेस अब बहुत बार आता है ऐसे नीट की प्रिपरेशन में, और खास की 2 साल जो है कंटिन्यूस पढ़ते रहना है और बहुत अकेलापन लगने लगता है क्योंकि उधर इतना फैमिली से दूर चले जाते हैं। तो वो सब जो ओवरकम करना काफ़ी जो है अच्छे से आ गया है अब जो है वहाँ 2 साल कंटिन्यूस प्रैक्टिस के बाद। अच्छा, 2 साल में आप कितने बार घर आए, मतलब आए थे मिलने के लिए? 2 साल में मतलब 11th में तो हम नहीं आए थे घर, क्योंकि 11th पूरा वही कोटा में थे। बीच में मम्मी पापा आते रहते थे बस, और फिर 11th के बाद हम लोग का एलन में छुट्टी होता है उसमें हम बस आए थे घर। उसके बाद 12th में एक बार डेंगू हो गया था, उसके लिए घर आए थे, और फिर उसके बाद जो है बोर्ड देने के लिए आए थे।
लगभग 3-4 बार। जी जी। और फिर फाइनली जो है हम 4 मई को घर पहुंच गए थे, 5 मई को एग्ज़ाम था इसीलिए। अच्छा। जी। ओके, ये फैकल्टी या सिस्टम जो कि है एलन का, वो कितना सपोर्टिव रहा? एलन के साथ ये है कि वहाँ जो है टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा, और जो एकदम 24/7 तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। उनसे जब भी मतलब व्हाट्सएप पे जब मैसेज करते थे तो हमेशा मतलब थोड़ा टाइम लगता था, लेकिन वो जो है हमेशा रिप्लाई कर देते थे। जैसे अगर डाउट्स हुआ फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में तो हमेशा वो रिप्लाई करते थे। और जो है जैसे टेस्ट में जो कभी नंबर कम आए तो उसके वजह से भी थोड़ा बहुत बात कर लेते थे टीचर से जाके, तो बहुत सपोर्टिव रहते हैं वहाँ। अगर बात करते हैं जैसे कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो जी। कोई ऐसा फेज आया था जब आपको लगा कि मुझे ये नहीं करना चाहिए या शायद ये मेरे लिए नहीं बना है, मुझे क्विट कर देना चाहिए? नहीं, तो ऐसा मतलब जैसे आप ऐसा तो नहीं कभी सोचे, बस ऐसा आया था कि जैसे शुरुआत में हमेशा जो 10th के बाद जाते हैं ना तो सब हमेशा जोश में रहता है कि अब तो एम्स दिल्ली के अलावा कुछ और देखना ही नहीं है। फिर धीरे धीरे जो है मतलब लगने लगता है कि नहीं वहाँ तो नहीं जा पाएंगे, फिर दूसरा कॉलेज भी स्काउट करने लगते हैं हम लोग। तो हम जो है वो किए थे कि हम बाकी कॉलेज से सब भी चेक कर रहे थे कि ये सब में क्या पढ़ाई है, कैसा फैकल्टी ये सब है। लेकिन जो है ये और लास्ट टाइम तक वाला हमको नहीं लग रहा था कि एम्स दिल्ली जा पाएंगे, क्योंकि जो है हम देख रहे थे कि कंपटीशन बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कंपटीशन काफ़ी हाई है। हम लोग का मेजर टेस्ट होता था, उसमें रैंकिंग जो आती थी तो काफ़ी जो उससे डर जाते थे हम जो है। अच्छा, मेजर टेस्ट में क्या रैंकिंग आता था आपका या कितना स्कोर कर पाते थे? मेजर टेस्ट में शुरुआत में मतलब 670, 80, 90 ऐसे रहता था, और फिर लास्ट तक जो है 705, 710 ऐसे जो एवरेज हो गया था मेरा। जब स्टार्ट किया तो 690 और 670 आपका आता था। जी। ये तो काफी अच्छा था, मतलब ऐसा नहीं था कि क्योंकि बच्चे जब स्टार्ट करते लेकिन तो जो है वो बाकी जो मेरे कंपटीशन में थे वो इससे ज़्यादा ही स्कोर कर रहे थे, तो इसलिए इसलिए थोड़ा सा आपको जी। लगता था कि और थोड़ा सा मेहनत करना जैसे कि एम कर रहे थे कि कोई अच्छा टॉप कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए जो है मतलब इससे ज़्यादा ही नंबर लाना रहा था। चाहिए। अच्छा, अब तो जी। बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन जो कि फोन होता है। जी। फोन आपने 2 साल तक कौन सा यूज किया? 2 साल तक मेरा फ़ोन तो मेरा एक तो रेडमी का था, नोट 10S, तो अच्छा। वही था, वही 2 साल अभी तक चल रहा है वो। कुछ उससे आपको ऐसा नहीं लगा कि कुछ डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, पढ़ाई में कोई डिस्टरबेंस होता होगा? जी, जहाँ तक डिस्ट्रैक्शन का बात है तो सोशल मीडिया तो मेरा कुछ है ही नहीं, खाली यूट्यूब चलाते हैं बस। फेसबुक इंस्टाग्राम तो अभी इधर डाउनलोड हुआ, ट्विटर भी नहीं चलाते थे हम कभी भी, और व्हाट्सएप था खाली मम्मी से चैट करने के लिए, तो ये उतना डिस्ट्रैक्शन नहीं करता है। यूट्यूब पे तो मतलब मेनली पढ़ाई का देखते थे कि अगर कोई डाउट आ रहा है या कोई शॉर्ट ट्रिक देखना है तो बस इसके लिए बस। अच्छा, इंस्टाग्राम में कभी आपने अकाउंट बनाया था उससे पहले जब आप? हाँ, उससे पहले था, लेकिन हम वो कोटा में नहीं इस्तेमाल करे थे उसको। 2 साल तक कुछ आपने किया नहीं? नहीं थे। तो आप सुन सकते हैं कि 2 साल तक इन्होंने जो कि इनका रैंक आया है वो ऐसे ही नहीं आया, काफ़ी इन्होंने त्याग किया है और काफ़ी इन्होंने जो कि ध्यान दे करके पढ़ाई किया। आपने सुना कि यहाँ पे घर पे भी इन्होंने बहुत कम ही आया और इसके वजह से इन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट था ना जी आपका? सर, फर्स्ट। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फर्स्ट रैंक 1 ईयर 1 लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप भी इस तरह तैयारी कीजिएगा ताकि इनके जैसा माजिन के जैसा बने। तो माजिन, जैसे कि बात क्या होता है कि बच्चे जो है जो देख रहे हैं या देखेंगे तो वो चाहें कि आपका किस तरह से तैयारी रहता था, क्या कुछ स्ट्रेटेजी रहता था आपका पढ़ाई करने का, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हमेशा से स्ट्रैटेजी मेरा ये रहता था कि हम जो है ये नहीं देखते थे कि कितने देर पढ़ रहे हैं, कि हम किसी को कभी देखते थे कि 10-11 वो बोल रहा है कि 10-12 घंटा पढ़ रहे हैं डेली का, तो मेरा कभी ये टारगेट नहीं रहता था। हमेशा टारगेट हम सुबह उठ के बनाते थे कि आज खाली ये टॉपिक कर लेना और फिर पढ़ाई छोड़ देना। उसके बाद क्या शेड्यूल क्या रहता है, रूटीन क्या था आपका? रूटीन था कि सबसे पहले बायो आगे करते थे क्लास से हम, फिर उसके बाद केमिस्ट्री और फिर लास्ट में फिजिक्स करते थे हम, क्योंकि फिजिक्स जो है फिजिक्स में हमेशा से थोड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि उसमें हमको लगता है कि रटना कम पड़ता है और समझने वाला चीज़ सब ज़्यादा रहता था, तो वो आराम से हो जाता था हमसे, तो कभी दिक्कत नहीं हुआ। आप हर एक सब्जेक्ट पर जो भी आपका सब्जेक्ट था जी। कितने आवर्स पर सब्जेक्ट पे देते थे? फिर एवरेज देखे तो 2.5 घंटा पर सब्जेक्ट डेली का देते थे अगर क्लास जा रहे हैं तो, और ऐसा अगर छुट्टी का टाइम है तो 4-4 घंटा हर सब्जेक्ट को एवरेज। देखिए जैसे एलन का जो मटेरियल मिलता है, मॉड्यूल होता है उसमें, रेस, ग्लैंस, तो ये सब के अलावा और कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। हम मैक्सिमम जो है बच्चा ये बहुत सारे रिसोर्सेज फॉलो करने लगता है, जैसे DC पांडे ले लिए, HC वर्मा ले लिए। अब जैसा नीट का क्वेश्चन आता है वो उतना वो सब हाई लेवल पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जैसे नॉर्मली लेवल पे कीजिए लेकिन एकदम परफेक्ट कर लीजिए वो सब पढ़ाई करके, और जैसे मेजर टेस्ट में जो क्वेश्चन आते हैं वही प्रैक्टिस कर लीजिए तो बहुत काफ़ी है आपके लिए। अच्छा जी। बात करते हैं जैसे कोटा में जाने के बाद मैंने ये ज़्यादातर सुना है कि वहाँ पे मतलब हेल्थ ज़्यादा खराब हो जाते हैं बच्चों का, जी। जो कि वहाँ का पानी हो गया या खाने को लेकर के जी। ज़्यादातर इश्यूज आते हैं। तो क्या आपको ऐसा कुछ लगा था वहाँ पे जाने के बाद? हाँ, नहीं मतलब हम जिस हॉस्टल में रहते तो खाना उसमें ठीक रहता था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि फूड पॉइजनिंग वगैरह हो गया।
और पानी से हमको दिक्कत होता था जी, थोड़ा बाल झड़ने लगता था, सभी को दिक्कत होता है, लेकिन जो है उसमें उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम हेल्थ डाउन हो गया या पढ़ नहीं पाया, ऐसा नहीं कभी कुछ हुआ। अच्छा, जब आप यहाँ से घर से जा रहे थे तो मैंने सुना कि आपने अपने मम्मी से या नानी से किसी से आपने ये प्रॉमिस किया था कि मैं वहाँ से क्रैक करके ही आऊँगा। हाँ जी, क्यों हम बोले थे कि वहाँ का माहौल जैसे सुनते थे कि बहुत अच्छा है, पढ़ाई वाला माहौल है, तो हम जो जाना चाहते थे कि वहाँ वहाँ जैसे पढ़ाई का माहौल है, तो हमको काफ़ी मन कर रहा था जाने का कि ज़्यादा अच्छा चीज़ सब सीखने को मिलेगा वहाँ। तो इसलिए बोल के गए थे कि हम वहाँ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा मतलब स्कोर कर पाएंगे। अगर हम क्रैक तो मतलब दरभंगा में भी रह के कर लेते, लेकिन जो ऐसा रैंक अप नहीं आ पाता हमको। अच्छा, यहाँ से नहीं आ पाता। नहीं। अच्छा, जैसे कि वहाँ पे पढ़ाई करते तो अकेले रहते थे या कुछ फ्रेंड वगैरह भी आपके थे? नहीं, अकेले रहते थे, बस एक लड़का था वहाँ पे दरभंगा से। अच्छा जी, वैसे 2 लड़के थे दरभंगा से, लेकिन वो एक तो जो है बीच में चला गया था, उसको बीमारी हो गया। जब आपने एग्जामिनेशन देकर आया था वहाँ से जी। तो क्या लगा था कि आपका रैंक 1 आ जाएगा? मतलब श्योर थे कि कुछ डाउट था उसके अंदर भी? नहीं, मतलब एग्जाम में तो हम गए थे सोच के कि मिनिमम जो है 700 प्लस लाना है, कि हमको लग जितना तैयारी किए थे उसमें कॉन्फिडेंट थे, लेकिन इतना नहीं लग रहा था कि फुल मार्क्स आ जाएगा और रैंक 1 आ जाएगा। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में थे, फर्स्ट टाइम था आपका, जी जी। तो उस टाइम कुछ डर वगैरह लग रहा था कि मतलब कैसा जाएगा एग्जामिनेशन, क्या होगा, कैसा चलेगा, ऐसा कुछ नर्वसनेस? नहीं, मतलब जैसे एलएन में जो है ना, सिलेबस खत्म होने के बाद मेजर टेस्ट बहुत सारे होते हैं, तो एकदम मतलब नीट वाला ही माहौल रहता है। 720 नंबर का होता है टेस्ट और 3 घंटा 20 मिनट ही एग्जैक्टली दिया जाता है, तो जो डर काफ़ी कम हो गया था। और जो एग्जामिनेशन हॉल में जब जाके बैठे हुए थे तो उतना डर नहीं लगा था, हम तो बीच में सो भी गए थे एग्जाम से पहले, को थोड़ा जल्दी चले गए थे ना, तो थोड़ा रेस्ट कर लिए थे वहाँ पे जाके, इतना डर नहीं लग रहा था हमको। तो कितना टाइम लगा था आपको पेपर सॉल्व करने में? पेपर हम राउंड्स में सॉल्व करते हैं, मतलब पहली बार जो है 1 ही घंटा में हो जाता है पूरा 180 क्वेश्चन, और फिर बीच बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं जो डाउट वाले रहते हैं। फिर उसके बाद जो है दूसरा राउंड में जो हम चेक भी करते हैं और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो सॉल्व करते हैं, फिर जो तीसरा राउंड में जो OMR भरते हैं हम। ओके जी। अच्छा, कैसा लगा आपको, मतलब जब एलन छोड़कर जब आप वहाँ से आ रहे थे तो क्या कुछ इमोशन जुड़ जाता है जहाँ से रहते हैं? जी जी। तो आपको क्या कुछ इमोशन जुड़ा था वहाँ से? हाँ जी, इमोशन काफ़ी जुड़ गया था, क्योंकि उधर मतलब बहुत अच्छा मतलब आदत पड़ गया था कि एकदम जैसे रूटीनली जैसे रहते हैं, तो इधर आके तो मतलब जैसे एग्जाम हुआ फिर उसके बाद सब चीज़ खत्म हो गया, तो बहुत ख़राब लग रहा था हमको। कुछ ऐसा लग रहा था कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ छोड़ देना पड़ेगा? जी, क्योंकि उधर रह रहे थे ना मतलब कोटा में, तो एकदम मतलब बना हुआ था कि एकदम नीट इस बार तोड़ देना है जाके, और फिर तोड़ देना है। जी एकदम। फिर उसके बाद जो जब खत्म हो गया तो एकदम खाली खाली लगने लगा था कि अब क्या करना है अब तो। फ्रेंड आपको मतलब कितने बन पाए थे वहाँ पे? जैसे दोस्ती का देखिए तो मतलब क्लास में तो सभी से बात होता रहता था, लेकिन मेनली हम क्लोज रहते थे 2 ही 3 से। 2 ही 3 से। जी, जिससे जो पढ़ाई में जो इंटरेस्टेड रहता है ना, जिससे हेल्दी कंपटीशन हो रहा है पढ़ाई में। हेल्दी कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, मतलब जैसे नंबर कम जैसे बताया आपको कि 670 690 आ रहे थे ऐसे मेजर में, फिर उसको उठा के लास्ट में जो है 700 710 तक, वही इसी हेल्दी कंपटीशन की वजह से होता है। ये सिर्फ 1 महीने के टाइम में हो गया था ओके, अच्छा 1 महीने के अंदर ही हो गया था? जी। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे कि आप पढ़ाई करते रहते थे, क्लासरूम में अगर कोई डाउट से उस टाइम पूछ सकते थे या नहीं? हाँ जी, क्लास के बीच में पूछ सकते हैं, और अगर टीचर बोल दे कि अभी हम पढ़ा रहे हैं या टाइम नहीं है, अभी जैसे सिलेबस कंप्लीट कराना रहता है सर को, टाइम बाउंड बहुत रहते हैं वो, तो हम लोग डाउट काउंटर पे भी जाके पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मम्मी पापा का तो सबका सपना पूरा हो गया है, जी। तो जो कि प्रॉमिस आपने पूरा किया, तो मम्मी पापा से भी आपने कुछ डिमांड किया था कि मेरे लिए भी कुछ होना चाहिए, या कुछ आपने ये मांगा था? हाँ जी, मतलब पापा से मांगे हुए थे, फ़ोन मांगे हुए थे, तो नया चाहिए था, क्योंकि ये तो फ़ोन हम 2 साल से चला रहे हैं। अच्छा, जी। तो उन्होंने क्या बोला? ये बोलेंगे दिलवा देंगे। आप क्या बताना चाहोगे जो भी पब्लिक है, जो भी एस्पिरेंट है, जी। उनको किस तरह से रहना चाहिए, क्योंकि आजकल जो कि सोशल मीडिया है सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन बना हुआ है, तो क्या बोलेंगे आप? कि देखिए, जितना ज़्यादा मतलब दोस्ती जो है ना, उधर कोटा में हम देखें कि दोस्ती सबसे ज़्यादा सब लोग को बर्बाद कर देता है, अगर गलत आदमी से दोस्ती कर ले तो। मतलब दोस्ती जो है अपना जो फ्रेंडशिप की जिससे कर रहे हैं, और जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो जो मतलब आपका टारगेट ओरिएंटेड रहना चाहिए, नीट ओरिएंटेड। जैसे मेरा भी जैसे फ्रेंड सर्कल उतना बड़ा नहीं था, सिर्फ एक ही था, एक ही दोस्त था खगड़िया से, तो उसी से कंपटीशन होता रहता था, उसी की वजह से मेरा नंबर जो है लास्ट के 1 महीना में काफ़ी बढ़ गया था। तो कोटा में जैसे देखिएगा ना, तो घूमने फिरने के लिए बहुत सारा जगह है, तो वो सब जगह से मतलब दूर रहे तो ज़्यादा ही अच्छा रहेगा आपके लिए। जितना आप अपने गोल पे फोकस करें उतना जी बेस्ट जी, है। मुझे जैसे मॉल है, पार्क है। मेरे साथ एक तो फायदा था कि हम एलन सुपर बिल्डिंग में थे ना, तो उधर वो नया ही बना है अभी जस्ट, और उसमें उधर कुछ है ही नहीं, मतलब एक तो गांव है और फिर इधर बिल्डिंग है, रोड के उस साइड एलन है बस। तो उधर मतलब हमको कभी दिक्कत नहीं हुआ, ना सिनेमा हॉल है ना मॉल है,
कभी खाली- आपने 2 साल में कभी सिनेमा देखने गए या नहीं गए? नहीं, सिनेमा हॉल कभी नहीं गया। कभी नहीं गए। मॉल गए? मॉल में नहीं, उधर था ही नहीं ना, तो अच्छा, मॉल था ही नहीं, नहीं। आसपास में था तो कभी नहीं गए? नहीं। पार्क वगैरह कहीं नहीं? नहीं, उधर कुछ है ही नहीं, मतलब खाली गाँव है, खाली गाँव है, बस गाँव है। तो इसीलिए आप इस चीज से बच गए। जी सर, जी सर, Okay. काफी फायदा हुआ था इस चीज। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद बात। तो आपने देखा कि भाई से बात किया, तो चलिए आगे भी आपको दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।